Assalamualaikum. Hira is here, the GED academic advisor for online classes. Guys, today we are going to discuss about the GED exams, content and class procedures. First of all, there's our first subject. We will discuss all things about the subjects one by one. First of all, there is science. इन साइंस बेसिकली साइंस का जो एग्जाम है 200 इसके टोटल मार्क्स हैं 145 पासिंग मार्क्स हैं। इस पे 72% बनता है, लेकिन हम फ्रॉम द स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप हम लोग 75% पर चलते हैं। और इसके अलावा ये है कि साइंस में आपका जो टोटल टाइम होगा वो 75 मिनट्स होगा। और 75 मिनट्स होगा, जिसमें आपको 60 मिनट्स में अपना पेपर सॉल्व करना है, लास्ट 10 मिनट्स में आपको पेपर रिव्यू करना है। और फाइनल फाइनली सबमिट द पेपर इन लास्ट 5 मिनट्स। और उसके अलावा साइंस में हम लोगों को जो सब्जेक्ट्स जो हमने डील करने हैं, जो टॉपिक्स डील करने हैं, हमारा जो कंटेंट है साइंस को लेकर वो ये है कि साइंस में हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। लाइक फर्स्ट चैप्टर में वी विल डील विद द साइंस प्रैक्टिसेस, जिसमें ऑल काइंड ऑफ साइंस के क्वेश्चंस जितने भी आपको जिस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस का टाइप, हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं। और उसके अलावा जो है लाइफ साइंस है, अर्थ एंड स्पेस साइंस और फिजिकल साइंस को डिस्कस करेंगे। ये हमारा सेशन जो है 15 डेज का होता है, 15 वर्किंग डेज का सेशन होता है ये। और ये सब्जेक्ट आपका मिस अरीना के साथ होगा। और इस सब्जेक्ट में आपको प्रोसीजर इसका ये होता है कि आपको हर चैप्टर के हर लेसन के साथ, लाइक आप यहाँ पर देखेंगे चैप्टर्स के साथ जो लेसन है उनको भी मैंने यहाँ पर इनलिस्ट किया है। यहाँ पर चैप्टर 1 है, फर्स्ट चैप्टर के साथ जो लेसन इनलिस्टेड हैं। टीचर आपको 45 मिनट्स की बेसिकली क्लास होती है, और इसमें यह होता है कि आपको 2 to 3 लेसन्स इन अ डे करवाए जाते हैं। 5 डेज इन अ वीक क्लास होती है। और इसके अलावा ये कि आपका हर चैप्टर के एंड पे एक टेस्ट होता है। लाइक ये जो है ये टेस्ट मेंशन हुआ है साथ में। आपको हर चैप्टर का टेस्ट पास आउट करना पड़ता है टू मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट चैप्टर। आपको नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करने के लिए फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट पास करना होता है। और हर लेसन के साथ एक प्रैक्टिस अटैच होती है जो आपको डेली बेसिस पे करके अपनी टीचर को शेयर करनी होती है। और जो है नॉर्मली तो 5 डेज इन अ वीक क्लास होती है, लेकिन समटाइम जो है सैटरडे को टेस्ट कंडक्ट कर दिए जाते हैं। तो ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मैथ्स है। मैथ्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसका पेपर थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक इसमें आपको 115 मिनट्स मिलेंगे। 115 मिनट्स में आपने 100 मिनट्स में आपने 25 to 40 MCQ सॉल्व करने होंगे। आपके पास इसमें क्वेश्चंस होंगे, आपके पास इसमें आंसर्स होंगे, लेकिन यू हैव टू पिक अप the right answer by solving the questions। और जो है इसमें भी एज सेम, इसका जो मार्क्स स्केल है वो सेम है। 200 पासिंग मार्क्स हैं, 145 सॉरी 200 टोटल मार्क्स हैं, 145 पासिंग मार्क्स हैं। और जो है टाइम मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 100 मिनट्स में आपने पेपर सॉल्व करना है, और 15 मिनट्स में आपने अपने पेपर को रिव्यू कर सकते हैं और सबमिट करना है आपको लास्ट 15 मिनट्स में। और इसके अलावा जो है इसमें ये है कि आपका जो चैप्टर्स डिटेल्स आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, बेसिकली ये एलिमेंट्री टाइप का ये होता है। ये आपका पेपर, ये आपका सब्जेक्ट मिस रिया फातिमा के साथ होता है। और इसमें जो है आपका आप देखेंगे कि आपको सिंपल एलिमेंट्री लेवल के सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं इसमें जो आपने जो है प्रैक्टिस करने हैं। लाइक नंबर सेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और डेसिमल्स हैं,
और इसमें एटलीस्ट आपको इसमें भी टीचर जो है वो 2 to 3 लेसन्स जो हैं पर डे करवाती हैं, 45 मिनट्स की क्लास होती है। लेकिन क्योंकि इसका थोड़ा सा ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट है, तो समटाइम आपकी क्लास जो है वो 1 घंटे की भी हो जाती है। मतलब 60 मिनट्स की भी क्लास होती है, आपको प्रैक्टिस डेली बेसिस पे करके टीचर को शेयर करनी होती है। लाइक और जो है हर चैप्टर का टेस्ट नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन करने के लिए आपको जो है लास्ट चैप्टर का टेस्ट पास आउट करना होता है 75% के साथ। तो ये देखिए जनाब, ये चैप्टर 5 में भी आप देखें अलजबरा बेसिक्स हैं, ये तो हमारे एलिमेंट्री लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। और ये यहाँ पर हमने इक्वेशंस को भी सॉल्व करना है। इक्वेशन थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ पर इक्वेशंस छोटी हैं और आसान है। और यहाँ पर है जनाब चैप्टर नंबर 7 की ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 में जो ज्योमेट्री आपको सॉल्व करनी है, इसमें बेसिकली आपने ट्राइंगल, सर्कल्स और इस तरह की चीजें सॉल्व करनी है। नॉट a tough subject at all, just need the interest and tactics to solve the paper। ओके जी जनाब, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशल स्टडीज। अब इंट्रोडक्शन टू सोशल स्टडीज में आपको क्या ही बताएं कि ये बिल्कुल साइंस की तरह पेपर कंडक्ट होता है। आपको 60 मिनट्स मिलेंगे पेपर को सॉल्व करने के लिए, और 15 मिनट्स पेपर को सॉल्व एंड सबमिट करने के लिए, सॉरी रिव्यू एंड सबमिट करने के लिए। और इसमें जनाब आपको करना क्या है, नॉट अ टफ डील, बट नीड द अलॉट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। अच्छा ये है कि इसमें भी आपको 145 सॉरी 75 मिनट्स मिलेंगे 60 मिनट्स पेपर सॉल्व करने के लिए, 15 मिनट्स जो हैं आपको मिलेंगे पेपर को रिव्यू और सबमिट करने के लिए। तो लेट्स सी के सोशल स्टडीज में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सोशल स्टडीज भी आपका मिस हेरा के साथ होगा, और ये भी जो है हमारा 15 वर्किंग डेज पर शेड्यूल्ड है। और इसकी क्लास जो है 45 मिनट्स की इन अ डे होती है। और जो है यहाँ पर देखिए कि चैप्टर नंबर 1 में लाइक साइंस हम लोग जो है प्रैक्टिसेस को एक्सपीरियंस करेंगे। देयर इज अ लॉट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी डील इन सोशल स्टडीज, लाइक हम लोगों ने मैप्स पढ़ने होते हैं सॉरी, मैप रीडिंग करनी होती है। उसके अलावा जो है मीन मोड मीडियन भी इसमें इंक्लूड है, इसीलिए हम मैथ्स और सोशल स्टडीज को एक साथ भी स्टार्ट करवा देते हैं। और इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको ग्राफ्स भी, पाई चार्ट्स, ग्राफ्स, ये सारी चीजें भी डील करनी होती हैं। दैट्स व्हाई इन चैप्टर 1 वी विल डील ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वी फेस इन आवर एग्जाम्स। तो चैप्टर नंबर 2 में हम लोग स्टडी करेंगे यूएस हिस्ट्री को। यूएस हिस्ट्री नॉट एट टफ एट ऑल, क्योंकि इसमें हम यूएस के डिस्कवरी पे जाएंगे, और डिस्कवरी से हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 से होते हुए सिविल राइट्स एरा की तरफ चले जाएंगे, कोल्ड वार से बाहर निकल कर। और इसका भी ये आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दी यहाँ पे यूएस हिस्ट्री के बारे में। यूएस हिस्ट्री को लगता है कि दैट्स अ रियली टफ सब्जेक्ट। नॉट अ टफ एट ऑल, बिकॉज यूएस हिस्ट्री ओनली कवर्स द 20%, ओनली 20% ऑफ द सोशल स्टडीज पेपर। और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3, जी हाँ चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्विक्स एंड गवर्नमेंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्विक्स एंड गवर्नमेंट आपके सोशल स्टडी के एग्जाम का 50% कवर करता है। और 50% कवर करता है ये, और इसके आप टॉपिक्स देखें, दैट्स अ रियली इजी। लेवल ऑफ ब्रांचेस, इलेक्टोरल सिस्टम, रोल ऑफ सिटीजन्स, बहुत इजी जो है ये चैप्टर है। लेकिन पास आउट तो करना पड़ेगा ना, अगर आपने चैप्टर नंबर 4 पे जाना है तो पास 75% के साथ ये चैप्टर पास आउट करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी क्लास 45 मिनट्स की होती है, 5 डेज इन अ वीक होती है, और सैटरडे को इसका टेस्ट होता है। तो टेस्ट पास आउट करना पड़ता है नेक्स्ट चैप्टर में जाने के लिए। और सोशल स्टडीज के मुतालिक आपको एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात बता दें कि सोशल स्टडीज जो है थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट रहे। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो है टफेस्ट सब्जेक्ट्स इन ऑल 4, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता।
तो जनाब ये है इंट्रोडक्शन टू RTLA। अब क्या होता है कि इंग्लिश को यहाँ पर RTLA बोला गया, मींस RTLA मींस रीजनिंग थ्रू लैंग्वेज आर्ट्स। अब यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन ये है कि आपको इसका जो पेपर है बिल्कुल अलग है। अब बिल्कुल सेपरेट थीम ऑफ ऑल अबव 3 सब्जेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपको 115 मिनट्स मिलते हैं। फर्स्ट 45 मिनट्स में आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब आपके जो एमसीक्यूज होंगे ना वो 3 टाइप्स के होंगे। लाइक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट होगा उसमें, ठीक है। इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट या पैसेज कुड बी फ्रॉम सम ऐसे राइटिंग, फ्रॉम सम लेटर, फ्रॉम सम आर्टिकल, कुछ भी इंफॉर्मेशनल टाइप ऑफ जो है वो हो सकता है पैसेज। उससे उसके साथ 7 to 8 MCQs होते हैं, और उसके साथ ये होता है कि उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पैसेज आता है वो फिक्शनल टाइप ऑफ टेक्स्ट आता है, जिसमें एक पैसेज होता है वो किसी नॉवल, स्टोरी या ड्रामे से लिया गया होता है, और उसमें सिंपल थीम होते हैं। मीन्स जो है उसका स्टोरी का स्टार्ट होता है, एंडिंग होता है, क्लाइमेक्स होता है, तो ये पैसेज बहुत सिंपल होता है। लेकिन इसके साथ भी 7 to 8 MCQs अटैच होते हैं। और उसके बाद आपको जो 7 to 8 MCQs आएंगे वो आएंगे ग्रामर से। ग्रामर के चैप्टर्स जो हैं वो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है। लेकिन और यहाँ पर आपके 45 मिनट्स खत्म हो जाएंगे। यानी 45 मिनट्स में आपने ये 3 तरह के एमसीक्यूज जो हैं वो सॉल्व करने होते हैं। और उसके बाद आपको मिलेगी 10 मिनट्स की ब्रेक, जिसमें हम लोगों को बिल्कुल इंटरटेन नहीं किया जाएगा, बिकॉज आप लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। बिकॉज उन 10 मिनट्स में आपने प्लान करना है अपना ऐसे, क्योंकि आपने ऐसे में जो लिखना है उसका स्ट्रक्चर बेसिकली आपको प्रिपेयर करना है। और लास्ट 45 मिनट्स में आपने 200 to 300 वर्ड्स का एक ऐसे राइट करना है। और ऐसे राइट करने के लिए आपको जिन टेक्स्ट और स्किल्स की जरूरत है वो हम चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7 में डिस्कस करेंगे। लाइक यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देंगे, चैप्टर नंबर 1 जो है वो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट के से रिलेटेड है, और जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग सब्जेक्ट, बहुत लॉन्ग टॉपिक है। और जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेकंड सेक्शन है एमसीक्यूज का वो फिक्शन से रिलेटेड है। आप लेसन से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ द टॉपिक इज सिंपल। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि चैप्टर नंबर 4 जो है, क्योंकि ऐसे लिखने के लिए सबसे पहले हमें अपने सेंटेंसेस पर काम करना है, सेंटेंस की टाइप पर काम करना है। और जो सेंटेंस लिखते हुए हम गलतियां करते हैं, लाइक रन ऑन कॉमा से प्लेसेस की गलतियां करते हैं, उसको हमने कवर अप करना है। तो वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। और चैप्टर नंबर 5 में हम अपने आइडियाज को कनेक्ट करना सीखेंगे, क्योंकि हमने इस चैप्टर में काम करना है पैराग्राफ्स के ऊपर। और चैप्टर नंबर 6 में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पेपर में ऐसे राइटिंग का टॉपिक कैसे आएगा, वो सब कुछ सीखेंगे हम चैप्टर नंबर 6 में। और चैप्टर नंबर 7 जो है ये हमारा, हमें डेफिनेटली ऐसे राइटिंग में अपनी जो है अपनी राइटिंग को पॉलिश करने की ज़रूरत है। तो वो जो स्किल्स हैं हम चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर जो है हमारा RTLA, आपको बता दें कि 30 वर्किंग डेज पर शेड्यूल्ड है। 45 to 60 मिनट्स की पर डे क्लास होती है, 5 days इन अ वीक क्लास होती है। सैटरडे को आपका टेस्ट होता है, मोस्टली टेस्ट होता है, मोस्टली नहीं भी होता, अदरवाइज आपका सैटरडे ऑफ भी होता है, मोस्टली ऑफ ही होता है। और इसके अलावा ये है कि आपको कवर अप करना होगा ये वाला सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें जो ऐसे राइटिंग है वो थोड़ा, वो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ टाइम देता है। और इसके अलावा जनाब आपको ये बताते चलें कि सोशल स्टडीज और साइंस में आपको 20 to 40 MCQs सॉल्व करने होते हैं। मैथ्स में आपके MCQs जो होते हैं वो 25 to 45 MCQs होते हैं। और इसमें इसमें RTLA में तो डेफिनेटली जो है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, टोटली डिफरेंट सिचुएशन होती है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। सो गाइज थैंक यू सो मच, आई होप
I have delivered all information related to exams, related to content, and related to class procedures. Hope you guys will be satisfied with this information, and thank you so much. Take care. Allah Hafiz.